जय हिंद साथियों। बहुजन समाज पार्टी ने यानी बीएसपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी है साथियों। आज बताएंगे उनके प्रत्याशियों के बारे में कि जो उनके प्रत्याशी जारी हुए हैं कितना कामगर होंगे, कौन चुनाव जीत सकता है या वोट कटवाई साबित हो सकते हैं। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत प्रयास किया गया कि मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन कुछ दबाव, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो मायावती जी को जीने नहीं देती। साथियों, कुछ डर ऐसा है जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मुखिया को ठीक से सोने नहीं देती। साथियों, अगर वो इंडिया गठबंधन में ऐलान कर दे आने के लिए साथियों, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सीटों में इजाफा जरूर होगा। साथियों, 10 से 12 सीटें उनके खाते में और बढ़ जाएंगी। साथियों, लेकिन वही ईडी, वही सीबीआई, वही इनकम टैक्स का डर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को सता रहा है कि अगर मैं उनके मन मुताबिक प्रत्याशी नहीं दूंगी, उनके मन मुताबिक काम नहीं करूंगी, तो जितने भी एजेंसियां हैं उनके पीछे लग जाएंगी। साथियों, आज वही काम पहला चरण में हुआ है। साथियों, आप जानेंगे 4 ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा की है जिनमें चारों के चारों समाजवादी पार्टी को नुकसान करने के लिए ही दिए गए। साथियों, ऐसे प्रत्याशी वहां पर उतारे गए कि समाजवादी पार्टी और मुसलमानों वोटों का बंटवारा होने जा रहा है। साथियों, मैं आपको बताना चलूं, रमजान का पाक महीना चल रहा है साथियों, और मायावती जी से मैं यही कहना चाहता हूं, मुसलमान भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अपना वोट सोच समझ कर दीजिएगा। आप पहले गणना कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है, कौन टक्कर ले रहा है, फिर वोट आप वहां दीजिएगा। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन प्रत्याशी उतारा है 4 लोकसभा में। अब मैं आपको नाम बताता चलूं कि पीलीभीत से एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो गांव स्तर का नेता है। साथियों, अनीस अहमद खान, समाजवादी पार्टी को हराने के लिए इन शख्स को यहां पर टिकट दिया गया। साथियों, फिर मुरादाबाद से आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी एसटी हसन यहां से उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, दिल्ली के इशारे पर इरफान सैफी जी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। साथियों, फिर कन्नौज से आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां से चुनाव लड़ेंगे, ये 100% कन्फर्म हो चुका है। फिर भी मायावती जी ने अखिलेश यादव को हराने के लिए एक मुसलमान भाई को, प्रत्याशी को परी का बगला बनाया। साथियों, नाम है अकील अहमद पट्टा। ये सज्जन पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, चेयरमैन भी है। साथियों, कहना जो साथी कह रहे हैं कि चेयरमैन भी हैं। फिर अमरोहा से इंडिया गठबंधन, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बहुत शानदार प्रत्याशी तैयार कर रही है। यहाँ पर मायावती ने इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने के लिए डॉक्टर मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बना दिया। साथियों, अब मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों, जरा सोचना कि इंडिया गठबंधन जहां मजबूती के साथ लग रही है, तहां ये अवैसी चचा और बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मुसलमान बस्तियों में, मुसलमान क्षेत्रों में मुसलमान ही प्रत्याशी देती है। मैं आपको बताता चलूं, रामपुर भी नजदीक है और हो सकता है मायावती और ओवैसी चचा रामपुर में भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दे आजम खान साहब के खिलाफ। साथियों, कैराना में अपना प्रत्याशी मुसलमान खड़ा कर दे इकरा हसन के खिलाफ। साथियों, मैं आपको बताता चलूं, इन लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो। जो लड़ रहा है आपके हक के लिए, उसको वोट दीजिए। साथियों, जय हिंद, जय